गर्मी में पानी देने का सबसे बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग है। जी। उसके पीछे 2-3 रीज़न ये हैं कि जब आप पानी मॉर्निंग में देते हैं ना, नेट बहुत अच्छा रहता है इस्तेमाल। नेट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो जाता है कि अगर आप शेड के नीचे रखेंगे, देखिए गर्मी के अंदर क्या होता है कि जैसे एक्सट्रीम वेदर जब आते हैं तो एक तो आप उस टाइम रिपोर्टिंग ना करें, जी। अवॉइड करें रिपोर्टिंग का। ये चुभती और जलती गर्मी, आपको क्या लगता है? क्या हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही लगती है? नहीं, आप गलत सोचते हैं। ये गर्मी पेड़ पौधों को भी लगती है और इस चुभती और जलती हुई गर्मी से पेड़ पौधों को कैसे बचाया जाए, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और वीडियो में जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ ये सब कुछ जानने के लिए और ये सारी नॉलेज हमें देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं परी वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर दीपक ख्यानी सर। सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू चेतना। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारा एक पैटर्न होता है लाइफ जीने का, अगर हम एवरी मॉर्निंग उठ रहे हैं तो कुछ रूटीन होता है, हम वो फॉलो करते हैं, तो प्लांट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। गर्मी से कैसे प्लांट्स को बचाएं? तो पानी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को पता चले कि पानी देने का कौन सा बेस्ट टाइम होता है प्लांट्स को। गर्मी में पानी देने का सबसे बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग। जी। उसके पीछे 2-3 रीजन ये हैं कि जब आप पानी मॉर्निंग में देते हैं ना, तो रात के टेम्परेचर से वो रिलैक्स हो जाता है, पानी का टेम्परेचर भी एकदम नॉर्मल हो जाता है। अभी आप दिन में देना चाहेंगे, इवनिंग में भी देना चाहेंगे, तो पानी तो आप दे रहे हैं लेकिन वो बहुत गर्म है। जी। तो गर्मियों के अंदर पानी देने का सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग में रहता है। और अगर क्या होता है कि आप अगर पानी दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के, और प्लांट को गर्म पानी दे दिया तो एक तरह से उसको हीट वेव ही मिली। तो गर्मियों में थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं कि आप अगर सुबह 7-8 बजे तक, मतलब मोस्टली हो जाए तो 9 बजे तक आप उसको पानी दे दीजिए तो चलेगा। जी, यही मैं पूछना चाह रही थी कि एक परफेक्ट टाइम स्लॉट अगर पता चल जाए तो पेड़ पौधों से प्यार करने वालों की कमी नहीं है। और जो अर्ली मॉर्निंग है, जिस तरह से हम खुद को समय देते हैं, वैसे ही हमें हमारे पेड़ पौधों को भी देना चाहिए, राइट? इसके अलावा अगर मैं इनके प्लेस की बात करूं कि इन्हें कहाँ पर और कैसे रखा जाए, क्योंकि एक एक्यूरेट प्लेस होना चाहिए, तो वो प्लांट्स के लिए कौन सा हो सकता है? देखिए क्या होता है कि गर्मी के अंदर आना आप जो प्लांट्स रखते हैं ना, तो सबसे बड़ा उसमें एक अगर सबसे अच्छी चीज है ना, आप उसको पहले तो एटलीस्ट दीवार से 3 फुट दूर रखिए। जी। क्योंकि जैसे अगर आप दीवार के साथ प्लांट रखा हुआ है ना, तो उसको एक हीट वेव मिलती है। तो एक्सट्रीम जो गर्मी है उसके अंदर आप ये सबसे बड़ा ध्यान रखिए कि प्लांट जो आप रख रहे हैं वो एटलीस्ट दीवार से थोड़ा दूरी पे हो, जी, ताकि उसको एयर सर्कुलेशन मिल जाए। तो आप बिल्कुल दीवार से चिपका के ना रखें। जी। तो इसी के साथ साथ गर्मी से बचाने के लिए कई लोग शेड्स का इस्तेमाल करते हैं, नेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? नेट बहुत अच्छा रहता है इस्तेमाल। नेट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो जाता है कि अगर आप शेड के नीचे रखेंगे ना, तो उसमें एयर सर्कुलेशन नहीं होता। नेट में ये बेनिफिट मिलता है कि वो जो एयर होती है ना, वो सर्कुलेट होता रहता है, तो ह्यूमिडिटी बनी रहती है और इतनी ज्यादा हीट वेव नहीं होती। सेम वही वाली बात, दीवार वाला एग्जांपल यहाँ भी है कि अगर आप शेड के नीचे रखें तो वो एक्सट्रीम उसको वेंटिलेशन ना होने की वजह से हीट ही दे रहा है उसको। तो अगर आप नेट यूज कर सकते हैं तो बेस्ट है। जी। तो देखा आपने कि अगर आपको प्लांट को रखना है, कैसे रख सकते हैं, दीवार से कितने फीट दूरी पर रखना चाहिए, और नेट उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसी के साथ साथ सर, गर्मी इतनी ज्यादा है, पौधे ऐसे झुलस से जाते हैं, कई पौधे ना, तो उनको झुलसने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कि गर्मी में सबसे ज्यादा पौधों को जरूरत होती है ह्यूमिडिटी की। तो एक तो क्या होता है कि आप ये कर सकते हैं कि इवनिंग के टाइम आप उसको स्प्रिंकलर से स्प्रे कर सकते हैं लीव्स पे। तो उससे क्या है कि तो उसकी ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। आप उसके पौधों के आसपास पानी भी कई लोग रखते हैं, पानी की ट्रे रख देते हैं ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे। जी सर, कई बार ऐसा देखने में आता है कि गर्मी के मौसम में ना पत्तियां डेड सी हो जाती हैं, येलोइश हो जाती हैं, झुलस जाती हैं, मुरझा जाती हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन है? उसका तो यही सॉल्यूशन है कि अब वो जो डेड हो गई है तो उसको निकालना ही पड़ेगा। तो उसको आप नीचे रूट्स से लेके उसको आप हटा देंगे, तो वो जो डेड लीव्स हटने से क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, है ना। हालांकि गर्मियों में प्लांट की ग्रोथ कम रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रहती है। बट अगर आप डेड लीव्स उसको निकाल देंगे तो उसकी ग्रोथ में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाएगी जी। और अगर वो डेड लीव्स उसमें पड़ी रहेगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लांट तो उसकी ग्रोथ भी कम रहेगी जी। प्लांट्स की सुंदरता कम हो जाती है काफी, अगर आप देखें ना। लेकिन गर्मियों में डेड लीव से बचने के लिए अगर कुछ हम उसे फीड कराएं उसके लिए तो बेस्ट, मैंने आपको जो मिस्ट वाली बात कही कि आप उसके ऊपर से स्प्रे करते रहिए, मिस्ट करते रहिए, बेस्ट है कि आपकी लीव्स को तंदुरुस्त रखेंगे बिल्कुल। जी सर, जिस तरह से गर्मी में हम लोग देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट को देखते हुए लोग बहुत सजग भी हो रहे हैं, इंडोर प्लांटिंग बहुत बढ़ गई है।
मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इंडोर प्लांटिंग में गर्मी से बचने के लिए हम कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं। देखिए, इंडोर प्लांट्स तो आप सभी तरह के इंडोर प्लांट्स आप लगा सकते हैं। उसमें आप जो भी इंडोर के अंदर चलते हैं, आप मनी प्लांट है, जीजी है, सेंसेवरिया है, एग्लोनीमा है, एरिका पाम है, पर उनकी थोड़े से केयर इंस्ट्रक्शन डिफरेंट होते हैं। स्नेक प्लांट्स भी होते हैं। हाँ, ये तो हार्ड टू डाई प्लांट होते हैं, इतनी आसानी से मरते ही नहीं। अगर आप किसी बिगनर से बात करें तो वो इन्हीं से ही शुरू करते, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, जीजी प्लांट, इनसे ही शुरू करते, क्योंकि इनको ये थोड़ी सी अगर आपने इनकी केयर कम करी तो भी चल जाता है। हाँ। एग्लोनीमा है, एरिका पाम है, रबर प्लांट्स हैं, तो काफी सारे प्लांट्स आप इंडोर्स में यूज कर सकते हैं। एरिका आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड में, फिडल लीफ है। तो प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं, बस उसका खाली प्लेसमेंट होता है। और हम अगर कोई पूछता है तो हम सजेस्ट करते हैं कि कौन सा प्लांट कहाँ लगाना चाहिए। अगर आप उसी का एक प्लेसमेंट राइट कर लेंगे तो प्लांट सारे रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये प्लांट नहीं लगा सकते, वो नहीं लगा सकते हैं। जी, इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी कि हम सेशन एंड करें उससे पहले आप कुछ टिप दे दें गर्मी से बचाने के लिए और हमारे दर्शकों को इन सबके अलग। देखिए, गर्मी के अंदर क्या होता है कि जैसे एक्सट्रीम वेदर जब आते हैं तो एक तो आप उस टाइम रिपोर्टिंग ना करें, अवॉइड करें रिपोर्टिंग का। और अगर आपको लगता है कि नहीं इस प्लांट को करना ही पड़े तो उसके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी रख लीजिए कि अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आप उसको नेट के अंदर रखिए, या उसका एयर सर्कुलेशन अच्छा हो जहाँ पे उसको एक्सट्रीम डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही हो। तो ये एक तो रिपोर्टिंग का ध्यान रखिए। दूसरा, आप फर्टिलाइजर जो है ना, उसको अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करें तो उसकी जरूरत भी नहीं है। फर्टिलाइजर को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको वाटरिंग से ही करनी चाहिए। और वाटरिंग का मतलब ये नहीं कि आपने ओवर वाटरिंग कर दी, ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत उसको जैसे खुरपी करते रहिए, ताकि उसकी, अगर आपके बड़े प्लांट्स हैं, खुरपी कर दीजिए तो एरेशन उसका बना, ठीक है ना। बट ओवर वाटरिंग ना करें। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं अभी गर्मी ज्यादा है तो प्लांट को बहुत ज्यादा पानी पिलाना है। आप कई लोग ये गलती कर देते हैं कि अगर प्लांटेशन में उसको प्लांट डालना है, ठीक है, आप 4 दिन में क्यों डालें, आप 2 दिन में डाल दीजिए, लेकिन आप उसकी जो क्वांटिटी है वो कम रखिए। जी, तो देखा आपने जिस तरह से हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से आपको अपने पेड़ पौधों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये थे वो सारे टिप्स जिनको आप फॉलो करके अपने पेड़ पौधों को गर्मी से बचा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पेड़ पौधों के बारे में और जानने के लिए देखते रहिए परिवर्ल्ड पर वीडियोस। नमस्कार।